मोर्चे पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको जो लगभग 6 फरवरी 2024 से जो दीवार बनाई गई है मोदी सरकार की ओर से, वहाँ पर खड़ा हूँ और हम आशा करेंगे, आज केंद्र से वार्ता है। केंद्र सभी 12 मांगों का एमएसपी लीगर गारंटी कानून हो, किसान मजदूर की कर्ज माफ़ी हो, उन सब मांगों का सुखद हल निकाले और ये बैरिकेड हटें। जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर है, स्थानीय लोग हैं और जो व्यापारी है, जिस तरह से ये उत्तर भारत की आर्थिकता को नुकसान पहुँच रहा, वो कम हो जाए। तो और लगभग कल इसको 400 दिन हो जाने हैं मोर्चे को चलते हुए, और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा भारत लगभग 28 यूनियन के नुमाइंदे जो आज 11 बजे चंडीगढ़ में वार्ता हो रही है, उस वार्ता में शामिल होंगे। हम लोग लगभग 8 साढ़े 8 बजे वहां पहुंच के अपनी पहले रणनीति तय करेंगे, उसके बाद केंद्र से वार्ता शुरू होगी। तो चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने जा रही है और किसान नेता सरवन पंधेर को आपने सुना किस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि 12 मांगे हैं किसानों की, जिस पर किसान आश्वासन चाहते हैं सरकार से। और ऐसे में आज की ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है किसानों के इस आंदोलन को, खनौरी बॉर्डर पर किसानों को मौजूद हुए और जिस तरह से सरवन पंधेर भी कह रहे हैं कि 6 फरवरी 2024 से एक दीवार बनाई गई है, तो क्या आज की बैठक ये दीवार गिराने में सहायक साबित हो सकती है? क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि बैठकों पर बैठकें, एक और दौर की बैठक है आज, तो आज की बैठक से क्या कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा? बिल्कुल, इसी बात का इंतजार जो है वो सभी को हो रहा है कि इस बैठक का कोई ना कोई सकारात्मक नतीजा जो है वो जरूर निकलकर सामने आए, ताकि जिस तरीके से यदि हम खनौरी बॉर्डर का जिक्र करें या फिर शंभू बॉर्डर का जिक्र करें, दोनों ही बॉर्डर जो है वो बंद हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर लगातार व्यापार का जिक्र करें और या फिर यात्रियों का जिक्र करें, उनको अच्छी खासी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यदि हम आज की इस बैठक का जिक्र करें तो आज की बैठक जो है वो लगभग 11 बजे का वक्त है, उस वक्त ये शुरू होगी सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये 7वें दौर की बैठक है। और इस बैठक में यदि हम केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं पंजाब के मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और यदि हम किसानों का जिक्र करें तो किसानों में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक फोरम से जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनको 113वां दिन जो है वो अनशन पर हो चुका है, वो इस बैठक में खनौरी बॉर्डर से एम्बुलेंस से जो है वो इस बैठक के लिए पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ किसान मजदूर मोर्चा फोरम से सरवन सिंह पंधेर वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 28 अन्य यूनियंस के नेता जो है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस तरीके से बातचीत की जा रही थी और लगातार जो अब तक का यदि हम जिक्र करें, जो 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, और 6 दौर की वार्ता के अंदर मैक्सिमम बिंदुओं पर जो है वो सहमति बन चुकी है। लेकिन जो मुख्य मांग है एमएसपी का गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी तय की जाए, साथ ही साथ किसानों और खेतीहर मजदूरों का पूरे तरीके से कर्जा जो है वो माफ किया जाए, उनको पेंशन लगाई जाए। ये कुछ एक मांगे हैं जिन मांगों को लेकर पेच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि पिछले दौर की बैठक का यदि हम जिक्र करें, जो 22 जनवरी को बैठक हुई थी, 22 जनवरी 2025 को, उस बैठक में सीधे तौर पर काफी पॉजिटिव मोड पर जो है वो बैठक समाप्त हुई थी, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल का जिक्र कर लें, सरवन सिंह पंधेर का जिक्र कर लें, उनकी तरफ से कहा गया था कि बैठक में हमने अपनी तरफ से तमाम बिंदुओं को जो है वो केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखा है। और केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि जो डाटा किसानों की तरफ से रखा गया है, उस डाटा को हम अपने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद एक मरतबा फिर से बैठक जो है वो आयोजित होगी। और आज जो है वो बैठक आयोजित होने जा रही है लगभग 11 बजे के करीब। तो सभी को उम्मीद है कि आज की इस बैठक में जरूर कोई ना कोई हल निकले, ताकि जिस तरीके से किसान अपने घरों को छोड़कर जो है वो बीते 1 वर्ष से अधिक समय से लगातार खनौरी बॉर्डर का जिक्र करें या फिर शंभू बॉर्डर का जिक्र करें, वहां पर डटे हुए हैं, तो वो भी अपने घर जाएं। और साथ ही साथ शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जो लोग हैं उनको
को जो परेशानियां हो रही है उनकी परेशानियां भी दूर हों। बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह के पास। विनय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, एक और दौर की वार्ता आज होने जा रही है किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच में। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो शामिल होंगे इस बैठक में। ये बताइए कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि पिछली बैठक में भी बहुत उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि पिछली बैठक कोई ठोस नतीजा निकाल पाएगी, लेकिन वो भी ऐसे ही खत्म हो गई। ऐसे में आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, और सरकार क्या आज कोई ऐसा फॉर्मूला लेके जाने वाली है जिससे ये अनशन खत्म हो जाए, किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए और वो दीवार जो वहां पर 6 फरवरी 2024 से बनाई गई है उसको गिराया जा सके? देखिए, इससे पहले 6 बैठकें हो चुकी हैं। सातवीं आज बैठक है 7वें दौर की, और छठे दौर की जो बैठक यानी कि इससे पिछली जो बैठक हुई थी उसमें कुछ सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से दिखा था, क्योंकि सरकार से किसानों की जो मांगे हैं या फिर ये कहें कि जो आंकड़े हैं वो मांगे गए थे। और शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री, जो कि पिछली बैठक में भी मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने आंकड़े किसानों से मांगे हैं, उन आंकड़ों को हम अपने डाटा से मिलाएंगे। तो संभावना है कि जो आंकड़े पिछली बैठक में किसानों की तरफ से सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को दिए गए थे उसका मिलान करने के बाद ये बैठक आज रखी गई है। तो क्या जो मांगे किसानों की है, कई मांगे हैं, 10 से 12 मांगे हैं, उसमें मुख्य तौर पे एमएसपी की गारंटी है। तो उसी मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। तो देखना है कि क्या जो आज 7वें दौर की बैठक है, केंद्र सरकार की तरफ से जो पिछली बैठक में आंकड़े मांगे गए थे उन आंकड़ों का कितना मिलान हुआ है। उन आंकड़ों के मिलान अगर सही हुए हैं तो क्या सरकार किसी तरह की गारंटी जो कि किसान लगातार मांग रहे हैं वो देने को तैयार है या नहीं। हालांकि इसमें बहुत देखिए, चूंकि किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, मांगे बहुत है लेकिन एमएसपी की गारंटी बहुत ज्यादा सबसे बड़ी मांग है। और ना सिर्फ ये पंजाब या फिर हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि कहां कहां क्या रेट है किस किस फसल का, ये आंकड़े किसानों की तरफ से दिए गए थे। और उसके बाद जो आंकड़े सरकार के पास आए, सरकार ने कहा कि इसका मिलान करेंगे, यानी कि क्या जो बातें इन आंकड़ों में लिखी गई है किसानों की तरफ से वो क्या सही है, कौन सा स्टेट यानी कि कौन सा राज्य है किस फसल पे कितना एमएसपी दे रहा है, क्या किसी राज्य में ज्यादा एमएसपी मिल रहा है या फिर किसी राज्य में कम एमएसपी मिल रहा है, कितनी जरूरत है वहां पे किसानों को एमएसपी की गारंटी। तो ये तमाम आंकड़े मिलान की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी। तो संभावना है कि जब आज 7वें दौर की बैठक जिसमें खुद कृषि मंत्री शामिल रहेंगे तो हो सकता है कि उस पर कुछ होमवर्क किया गया हो और उसकी बात किसानों के सामने रखी जाए। तो देखना होगा कि जब यह बैठक शुरू होगी कितनी देर ये बैठक चलती है। माना जा रहा है कि लंबी बैठक चलेगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जो किसानों ने धरना शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर दे रखा है वो हटे और किसान वापस अपने अपने घर जाएं, अपने अपने खेतों में जाएं। क्योंकि इससे पहले दिल्ली में भी इसी तरह से किसानों ने 1 साल के करीब अपना धरना रखा था, उसके बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था और फिर किसान गए थे। तो केंद्र सरकार इस बार भी चाहती है कि कोई बड़ा आंदोलन, चूंकि 1 साल के करीब हो चुका है, बॉर्डर दोनों बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित की है शंभू बॉर्डर में किसानों की बातचीत के लिए। तो तमाम पहलू अलग अलग तरह से चल रहे हैं, लेकिन सरकार भी चाहती है कि किसान जो धरने पर बैठे हैं वो धरने से हटे। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की भी रहेगी कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। एमएसपी की गारंटी की मांग जो सरकार से कर रहे हैं किसान, क्या उसके लिए सरकार तैयार होती है तो किन शर्तों पे होती है या फिर बिना शर्तों के होती है, ये तमाम बातें आज होने वाली बैठक में संभावित बिल्कुल। लेकिन जो संकेत मिले पिछली बैठक से वो सकारात्मक मिले। रवि, जिस तरह से पंदेर कह रहे थे कि पहले अपनी एक रणनीति बनाई जाएगी, उम्मीद सबको है कि कोई नतीजा निकले, सकारात्मक नतीजा निकले। और अगर सरकार बैठक कर रही है और जिस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव संकेत है, सकारात्मक संकेत है, यानी कि सरकार भी चाहती है कि हल निकलना चाहिए इस मसले का और जल्द से जल्द निकलना चाहिए। लेकिन अगर आज की बैठक भी बाकी बैठकों की तरह बेनतीजा रहती है तो किस रणनीति के साथ किसान नेता मिलने जाएंगे केंद्र सरकार से और आगे उनका क्या कदम रहने वाला है?
है वो 1 वर्ष से अधिक का समय जो है वो हो चुका है। इस दौरान जो है वो 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और 6 दौर की वार्ता जब विफल हुई थी, लगातार किसानों की तरफ से प्रयास जो है वो किए गए थे ताकि वो दिल्ली कूच करें, लेकिन सरकार की तरफ से उनको रोक दिया गया। और जिस तरीके से यदि हम आज की बैठक का जिक्र करें तो आज की बैठक को लेकर भी सीधे तौर पर सरवन सिंह पंधेर का यदि हम जिक्र करें तो उनका जो है वो रुख काफ़ी आक्रामक जो है वो रहा है शुरू से ही। वो अक्सर जो है वो जब भी कोई बैठक विफल रहती है तो सीधे तौर पर दिल्ली कूच का जो है वो ऐलान करते हैं और उसके बाद बॉर्डर्स पर, खास तौर पर शंभू बॉर्डर पर जो है वो पुलिस और किसानों के बीच में संघर्ष जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन किसान जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते। इस दौर की बैठक को लेकर फिलहाल जिस तरीके से जो छठे दौर की बैठक रही थी जो 22 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी, उस बैठक में जब खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे तो किसानों की तरफ से एमएसपी को लेकर जो डाटा दिया गया था, किसानों ने पूरे अपने जितने भी उनके साथी हैं उनके साथ बैठकर जो है वो, और साथ ही साथ कृषि विशेषज्ञों के साथ बैठकर इन डाटा को जो है वो तैयार किया था कि आखिरकार यदि एमएसपी को लागू किया जाता है तो सरकार को कितना नुकसान होगा, सरकार को कितना बजट के अंदर एलोकेशन जो है वो किसानों को करनी पड़ेगी और कितनी उसके बाद किस तरीके का अर्थव्यवस्था जो है वो रहती है। तो ये तमाम डाटा जो है वो किसानों की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज दिया गया, अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि इस डाटे के ऊपर तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर जो है वो बिंदु दर बिंदु जो है वो इसके ऊपर मंथन किया जाएगा और यदि संभव होगा तो सीधे तौर पर एमएसपी का गारंटी कानून जो है वो लागू किया जाएगा। लेकिन पेच यहीं पर फंसता है कि आखिरकार एमएसपी गारंटी कानून यदि लागू किया जाता है तो उसका जो एक तरीके पड़ेगा उसको किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो उठाती है और क्या स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो किसी तरीके की लिबर्टी जो है वो दी जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पर जो है वो एमएसपी जो है वो किसानों को दे। जिस तरीके से हरियाणा का यदि हम जिक्र करें तो हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी जो है वो दी जा रही है, उसी तर्ज पर पंजाब सरकार भी किसानों को जो है वो एमएसपी दे ताकि किसानों का जो संघर्ष है एमएसपी को लेकर वो टल सके। लेकिन किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक एमएसपी का गारंटी कानून और साथ ही साथ डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी जो है वो तय की जानी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है उस हिसाब से ही एमएसपी जो है वो तय की जाए ताकि किसान जो है वो सुदृढ़ हो सके और जिनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि यही एक प्रमुख मांग है जिस मांग को लेकर किसान जो है वो अड़े हुए हैं। इसके अलावा 2 और मुख्य मांगे हैं उनकी तरफ से कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी या फिर यूं कहें कि जिन किसानों ने शहादत दी थी उन किसानों के फैमिली मेंबर्स को सरकारी नौकरी जो है वो दी जाए, पेंशन जो है वो उन फैमिलीज की जो है वो लगाई जाए। बिल्कुल रवि, लेकिन मेरा सवाल यह था कि अगर आज की बैठक सकारात्मक नहीं रहती है तो फिर किसान क्या करेंगे? देखिए फिलहाल जिस तरीके से यदि हम पूर्व की बैठकों का जिक्र करें उस दौरान भी जब बैठक का नतीजा जो है वो कोई निकलकर सामने नहीं आता था तो सीधे तौर पर किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का जो है वो ऐलान किया जाता था। फिलहाल किसी तरीके के संकेत जो है वो दिल्ली कूच को लेकर नहीं दिए गए हैं क्योंकि आगामी दिनों के अंदर किसान जो है वो सीधे तौर पर पंजाब सरकार को घेरते हुए दिखाई देंगे। उनकी तरफ से कॉल दी गई है कि वो चंडीगढ़ के अंदर आकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निवास का जो है वो घेराव करेंगे। उसके बाद अगला ऐलान जो है वो किया जा सकता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार की यदि आज की जो 7वें दौर की बैठक है, ये बैठक जो विफल रहती है तो उसके बाद क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई जाए और किस रणनीति के तहत केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को जो है वो पहुंचाया जाए। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विनय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। तो केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है इस बैठक में। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे बुलाई गई। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक।